महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला हो गया है। पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, एक नई लड़ाई है। लेकिन उससे पहले देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड में है। रोज उनकी तस्वीरें सामने आ रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। स्वागत है सर। क्या बात है, बहुत बधाई आपको। थैंक यू। शानदार चीज। दूसरी तरफ मुंबई में पोस्टर लग गया है, जिस पोस्टर में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की तस्वीर है और लिखा है बाप बाप होता है। दूसरी तरफ संभाजी नगर में देखिए जरा तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने बाइक रैली निकाली। लेकिन इस सब के बीच एक नया बवाल शुरू हो गया है। ओवैसी की पार्षद के बयान ने बवाल बढ़ा दिया है। इनका नाम है, ओवैसी की जो पार्षद है इनका नाम है सहर शेख। सुनिए क्या कह रही हैं। लोगों को आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। आने वाले 5 साल बाद तो सहर ने क्या कहा है मैं आपको बताऊं, और उसके बाद क्या सियासतदान कह रहे हैं इस बयान पर। ओवैसी की पार्टी की युवा पार्षद का बयान वायरल है। 5 साल बाद मुंब्रा में हर उम्मीदवार MIM का होगा। मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंगा जाएगा। हरे रंग के साथ हिजाब और मिनी पाकिस्तान पर बयान दिया। MIM ने ठाणे के मुंब्रा में शानदार प्रदर्शन किया है। 22 साल की सहर शेख सबसे युवा पार्षद बनी है। सहर शेख ने पेंट मुंब्रा ग्रीन का नारा दिया है। संजय निरुपम ने MIM पार्षद के बयान पर सवाल उठाए हैं। यह महाराष्ट्र है, यहां की पुलिस से सावधान रहना। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया तो पूरे मुंब्रा पर बुलडोजर चलाने से कोई बाज नहीं आएगा। यही सोच थी जिसने हिंदुस्तान का विभाजन किया है। कांग्रेस ने MIM के साथ बीजेपी को घेरा है। नाना पटोले ने कहा कुछ लोग भगवा की बात करते हैं, कुछ लोग हरे रंग की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तिरंगे की बात करती है। इस पर ओवैसी की पार्षद सहर शेख ने विवाद बढ़ा तो सफाई दी है। उनकी पार्टी के झंडे का रंग हरा है, इसलिए उन्होंने हरे रंग की बात कही है। अगर झंडे का रंग भगवा होता तो भगवे में रंगने की बात कहती। सहर शेख ने कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। सुनिए जरा सहर का बयान और सियासतदानों। मुंब्रा में जो एक नई लड़की चुन के आई है, उसने कहा है कि मुंब्रा को हरा कर देंगे। मैं उसको बताना चाहूंगा, सदियों पहले मध्य एशिया से तुर्की आए, खिलजी आए, मुगल आए, उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाया। ये क्या हरा कर पाएंगे? अब तक इसलिए पले फूले थे क्योंकि वहां एक बैठा हुआ था, और आज उसी से बदला लेने के लिए उसी के साथ झगड़ा करके उसकी पूरी सत्ता उखाड़ करके ये जय जयकार कर रहे हैं। कोई भगवे की बात करता है, कोई हरे की बात करता है, हम तिरंगे की बात करते हैं। हमारे देश का जो कलर है, हमारा वो कलर है, वो तिरंगा कलर है। तिरंगे को तोड़ने का काम, उसको जो करना चाहते वो कदापि इस देश में नहीं चलेगा। तिरंगा हमारा सम्मान है, और तिरंगा का कोई भी अपमान करना चाहे उसको देश की जनता कोई एक्सेप्ट नहीं करती। मेरे पार्टी का झंडा हरा कलर है तो मुझे हरा कलर करना है। अगर मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज होता, भगवा होता, तो मैं बोलती कि पूरे मुंब्रा को भगवा कलर में रखना है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज नहीं है, तो इसीलिए मैं वो स्टेटमेंट नहीं दे पाई। बट वो जो ग्रीन करने का, रंगने का जो स्टेटमेंट है, उसका प्योरली मतलब यही है। लोग उसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है। और इस बीच एक और खेला हो गया जो सुनकर भी आप ताज्जुब करेंगे। हुआ खेला ये कि शिंदे को जाना था बीजेपी के साथ, लेकिन शिंदे राज ठाकरे का उनकी पार्टी के पार्षदों ने हाथ थाम लिया। कैसे, जरा ये कहानी देखिए। हुआ ये कि कल्याण डोंबिवली में मेयर को लेकर घमासान मचा हुआ। एक तरफ शिंदे और बीजेपी गुट अपना मेयर चाहते, तो राज ठाकरे की MNS शिंदे गुट के समर्थन में।
एकनाथ शिंदे के बेटे ने रात से गठबंधन की पुष्टि कर दी है। इसके बाद शिंदे की ताकत 58 तक पहुंच गई। अब बहुमत के लिए उन्हें 4 और पार्षदों की जरूरत है। शिंदे गुट यहां कांग्रेस शरद पवार के पार्षदों के संपर्क में है, साथ ही उद्धव के पार्षदों को भी साथ लाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव के 4 पार्षद शिंदे का समर्थन दे सकते हैं। वैसे यहां बीजेपी शिंदे गुट मिलाकर 103 का आंकड़ा होता है, लेकिन शिंदे यहां अपना मेयर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का यह गढ़ है। ऐसे में शिंदे के इस खेला से बीजेपी नाराज है। बीजेपी ने ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन पर सवाल उठाए। हकीकत यह 122 चाहिए डोंबिवली में, 62 पर बहुमत है, 122 कुल है। अब हुआ क्या कि शिंदे और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, 53 और 5। उधर बीजेपी अलग हो गई है, उधर ये 3 अलग हैं। तो एक तरफ इन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा, उद्धव के साथ मुंबई में चुनाव लड़ा राज ठाकरे ने, लेकिन डोंबिवली में ये दोनों साथ। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। या ठिकाणी एमएनएस कोई AIM-IM नहीं है। ऐसे में यदि वो हमारे साथ आते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में बीजेपी भी सत्ता का हिस्सा है। जीते हुए सभी पार्षदों पर पैनी नजर बनी हुई है। म्हणून निवडणुका लढलो मी पुन्हा एकदा सांगतो, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं। मैं उस पर बात नहीं कर सकता कि दूसरी पार्टी क्या करेगी। मेरी पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे है और सभी फैसले उद्धव ठाकरे लेंगे। एकमेकाशी बोलू। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं कि आखिर ट्रंप क्या कर रहे हैं। दुनिया अब रोज यही जानना चाहती है आज कौन सा नया खेल है। तो देखिए, ट्रंप की घेराबंदी शुरू हो गई है क्या? रोज नए नए कारनामों से दुनिया उब रही है। ट्रंप देखिए अब कहां पहुंचे हैं। ट्रंप दावोस पहुंचे हैं, स्विट्जरलैंड। ट्रंप का विमान एक बार खराब हो गया था, गड़बड़ी आई तो वापस लौट गए थे, फिर दूसरे विमान से दावोस पहुंचे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी दावोस पहुंच गए। लेकिन शहबाज के लिए दिन अच्छा नहीं था। दुनिया में जहां जा रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, वहां प्रदर्शन हो रहा था शहबाज के खिलाफ। पाकिस्तान टेररिस्ट। Pakistan, stop killing Pashtuns. Pakistan, stop killing Pashtuns. The world is watching. Pakistan is killing. दूसरी तरफ देखिए, दूसरे नेता जो पहुंच रहे हैं, मैक्रो भी पहुंचे हैं। चश्मे में आप देख रहे हैं, इधर मैक्रो और ट्रंप के बीच खींचतान चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी ने रोका तो फिर युद्ध होगा। अमेरिका खुश तो दुनिया खुश, अमेरिका दुखी तो दुनिया दुखी। अमेरिका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। ट्रंप को लगता है उनकी खुशी ही दुनिया के 700 करोड़ लोगों की खुशी है। जब जहांपना खुश होते हैं तो पूरी दुनिया खुश होती है। सुपर पावर की यही इज्जत उन्हें दुनिया के टारगेट पर ला चुकी है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मुल्क क्या बेलगाम हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप की सत्ता का 1 साल पूरा हुआ तो उनके फैसलों के खिलाफ कई देश खड़े हो गए। ट्रंप वर्सेस ऑल होने लगा है, यानी एक तरफ ट्रंप खड़े हैं और दूसरी ओर उनके विरोधी, क्योंकि ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। हम गुंडागर्दी की नहीं, सम्मान की भाषा समझते हैं। ट्रंप चाहे कितना भी टैरिफ लगा दे, हम झुकेंगे नहीं। कई देश कारोबार के लिए हाथ मिला रहे हैं तो कई सुरक्षा के लिए बम बारूद बरसाने को बेताब हैं। कभी टैरिफ तो कभी युद्ध और कभी धमकी के दम पर हर किसी को दबाने वाले ट्रंप की घेराबंदी हो चुकी है। लेकिन ट्रंप का कहना है वो खुश रहेंगे तो दुनिया खुश रहेगी। अब देखिए, ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में गुस्सा है। दुनिया के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं उनके बारे में। ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर कब्जे के ऐलान के बाद ट्रंप की घेराबंदी शुरू हो गई है और कई देशों ने ट्रंप के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। डेनमार्क के सांसद ने ट्रंप को गाली तक दे डाली है। एंडर्स विस्टन ने कहा है ग्रीनलैंड बिकने वाला नहीं है, इसलिए ट्रंप को उन्हीं की भाषा में कहता हूं, भाड़ में जाओ। ब्रिटेन के सांसद ने ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर तक बता दिया है। एड डेवी ने कहा है ट्रंप इंटरनेशनल गैंगस्टर जैसे सलूक कर रहे हैं। ट्रंप सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति हैं जो दुनिया को झुकाना चाहते हैं। ट्रंप की बार बार धमकियों से भड़का ईरान फौज का बयान आया है। कहा अगर खमनेई पर किसी ने हमला किया, हमले के लिए हाथ उठाया तो उस हाथ को काट देंगे और उसकी दुनिया में आग लगा देंगे। जवाब में ट्रंप ने भी ईरान को खत्म करने की धमकी दी है। कहा मेरी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ईरान को नष्ट कर देगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा यूरोप को कमजोर कर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। 200% टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया है। कहा फ्रांस गुंडागर्दी नहीं, सम्मान की भाषा समझता है, किसी तरह का दबाव और धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदकर ताकतवर अपना कानून चला रहे हैं। रूस विदेश मंत्री ने कहा, रूसी विदेश मंत्री ने, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूस उस पर कब्जा करेगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अमेरिका यह बात जानता है। ग्रीनलैंड पर संभावित कब्जे के ट्रंप के दावे पर चीन भड़क गया है। कहा हम कोई कब्जा नहीं करेंगे, बार बार हमारा नाम मत लो।